नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक इक्विटी क्या है और इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब जो स्टॉक में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आखिर जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक शब्द है वो स्टॉक है क्या? इक्विटी, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, स्टॉक को इक्विटी भी हम कहते हैं। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे कि स्टॉक बना किससे है, होता क्या है, इसका क्या मतलब है और क्या स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस पे काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टॉक इक्विटी वह है जैसे जब भी कोई कंपनी जब किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाती है और तब वह अपना कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, तो जब वह अपना आईपीओ लॉन्च करती है, मतलब जब स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तब वह अपना आईपीओ लॉन्च करता है। तो वही जब आईपीओ लॉन्च होता है तब जब आप उस कंपनी का स्टॉक या उस कंपनी का आईपीओ कहे या स्टॉक कहे एक ही है, जब आप आईपीओ या स्टॉक को खरीदते हैं तो जब आप उस कंपनी का कोई भी छोटा सा ही अमाउंट, भले ही आप अगर उस कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। मतलब जब कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में तब वो जब स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे वह अपने कंपनी का कुछ हिस्सा मतलब रिटेलर्स को, मतलब लोगों के बीच में मतलब दे देती हैं कि वहाँ पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट है वो उस पैसे को लगाती हैं अपने बिजनेस में, अपने जो भी उनका काम है, जो भी सर्विस है तो उनमें लगाती हैं और उसको बढ़ाती हैं। तो जब आप उस कंपनी के आईपीओ के स्टॉक में पैसे लगाते हैं तब उस कंपनी में आपका एक हिस्सेदारी हो जाता है कि हाँ, आप इस कंपनी के हिस्सेदार हैं। आप उस कंपनी में कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी का रेफुल पार्टनर हूँ, मैं इस कंपनी का स्टॉक खरीदा हूँ, मैं छोटा सा ही सही, कम पैसे से ही मैंने उस स्टॉक को खरीदा है, लेकिन मैं उस कंपनी का छोटा ही सही पर मैं उस कंपनी का हिस्सेदार हूँ। मतलब आपका उस पे हक है। मतलब आप उस कंपनी के जब स्टॉक आप किसी भी कंपनी का खरीद रही हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, उसके पार्टनर हैं, समझ रहे हैं। तो इसी को हम स्टॉक इक्विटी कहते हैं। जब भी आप कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तब आप इनिशियली तुरंत ही आप उस कंपनी के छोटे से ही ओनरशिप का हिस्सा बन चुके होते हैं। जैसे आप उस कंपनी में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप उस स्टॉक को खरीदते हैं तो आप इनिशियली उस कंपनी का ओनरशिप आप बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उस कंपनी के एसेट्स और अर्निंग पर एक क्लेम होता है। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको उस कंपनी के फैसलों पर वोट देने का पूरा अधिकार होता है अगर आप उस कंपनी का स्टॉक लिए हैं तो। और अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको उस कंपनी से एक डिविडेंड के रूप में आपको उस स्टॉक पर डिविडेंड भी मिल सकता है। आपका उस पर पूरा अधिकार है क्योंकि आप उस कंपनी का स्टॉक खरीदे हैं। तो स्टॉक इक्विटी का ये मतलब होता है, अगर आप किसी कंपनी का जब भी आप आईपीओ लॉन्च होता है तब अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका पैसा उस कंपनी के 1 या 2 या 50 या 100 जितने भी अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए आप उस कंपनी का एक हिस्सेदार हैं, एक शेयर होल्डर हैं। तो इसका मेन डिफरेंस यही होता है कि स्टॉक इक्विटी इसी को कहते हैं। आइए इनके कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो स्टॉक इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक इक्विटी को स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया में हो गया एनएससी और बीएससी। तो स्टॉक हो गया, अगर आप उनमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एनएससी और बीएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इन सब में आप स्टॉक और इक्विटी को खरीद और बेच सकते हैं। जैसे मैं कुछ पॉपुलर या फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ स्टॉक इक्विटी को जिनको आपको समझना
शायद अच्छा लगे। तो जैसे इनमें आ जाता है हिंडाल्को हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एजेंसी हो गया, आईटीसी हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो कोल इंडिया हो गया, और आपका अशोक लीलैंड हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। रिलायंस है, जियो, मतलब रिलायंस जियो एक ही है, रिलायंस हो गया, कोल इंडिया हो गया, और एचपी का हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पे मतलब इन कंपनी के स्टॉक जहां से आप उनको खरीद और बेच सकते हैं। इन्वेस्टर स्टॉक को खरीदते हैं इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन हमारा भी जो इस पैसे का वैल्यू है बढ़ेगा, मुझे इस कंपनी से प्रॉफिट होगा, जो कि मुझे आगे चल के अपने एनालिसिस से जो भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस स्टॉक को खरीदा है कि मेरा पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, उससे प्रॉफिट होगा। तो उसी के उम्मीद के में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक इक्विटी में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इन्वेस्टर क्यों स्टॉक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? इनके फ़ायदे क्या हैं? आइए इनको भी समझ लेते हैं कि आखिर लोग क्यों मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर भी पैसे लगा रहे हैं इनमें इनका फ़ायदा होगा तभी ना उन लोग पैसे लगा रहे हैं। तो आइए अब इनके फ़ायदे को भी जानते हैं कि क्यों मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक इक्विटी में लोग या इन्वेस्टर जो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है कि मेरा लंबे समय तक यहाँ से पैसे बनते रहे, यहाँ से प्रॉफिट आते रहे, समझ। इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं कि आज हमने जो भी अभी शेयर का भाव चल रहा है, इस स्टॉक का भाव जैसे 100 रुपया चल रहा है, तो मैं आज 100 रुपया के भाव से इनमें कम से कम 50 शेयर ले लेता हूँ, मतलब 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो वो चाहते हैं कि आज नहीं तो आज हम एक महीने बाद इस कंपनी से इस शेयर को निकालेंगे तो मेरा ये जो 100 रुपये का आज भाव है वो आगे चल के 150 रुपये का हो जाएगा एक महीने बाद। तो वो अपने पैसे को लगाते हैं और एक महीना बाद जब उनका एनालिसिस सही रहता है और वो मतलब जो भी है रिसर्च करके ही लोग अपने पैसे को लगाते हैं। तो आप भी रिसर्च करके ही पैसे लगाइएगा किसी भी स्टॉक में। तो जब वो 150 रुपये का हो जाता है तब वो निकाल लेते हैं। तो मतलब समझ रहे उनको 50 रुपये का हर शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तब वो 50 शेयर लिए 2500 का ऐसे प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो इक्विटी में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर इनमें मतलब इनमें रिस्क भी होता है भाई, क्या पता 100 रुपये का तुम खरीदे वो 50 भी तो जा सकता है, 70 भी तो जा सकता है। तो इनमें रिस्क भी होता है। इसलिए अपने एनालिसिस से अपना सूझबूझ अपना मतलब रिसर्च करके तब स्टॉक को खरीदा जाता है कि किस स्टॉक में खरीदे, क्योंकि इनमें बहुत सारे हजारों स्टॉक आपको मिल जाएंगे खरीदने के लिए। आप बाई सेल मतलब खरीद बेच सकते हैं। तो आप रिसर्च करिए कि किस में मुझे पैसे लगाना चाहिए, कहाँ से मुझे प्रॉफिट आएगा, कहाँ पे लॉस होगा। तो ये सबको आपको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए आप रिस्क को लेके उसको कैलकुलेट करके काफ़ी सूझबूझ के ही आप इन्वेस्ट करिएगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में। तो अगर आप इसमें अच्छे से इसका नॉलेज लेते हैं, इसको समझते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। अगर आप इसको समझ गए एक बार ना, इसमें थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए ना, कंपनी के मतलब वो कितना ग्रोथ कितना प्रॉफिट दे रही, कितना लॉस दे रही, उसका रेवेन्यू कितना आया है, उसके पास एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, तो ये सब अगर आप उस कंपनी का देखना जान गए, उसका नॉलेज ले लिए, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही बेस्ट जगह हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इस पे आए हैं तो समझ रहे हैं। आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी सहायता ले सकते हैं कि मतलब जो भी इसमें एक्सपर्ट हो, जो इसका काम करता हो, जो इसी के बेस पे काम करता ही है, तो आप उन लोगों का भी सलाह ले सकते हैं कि सर मुझे बताइए, मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो मैं किस स्टॉक में करूं, क्योंकि वो सब जानकार होते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छे से नॉलेज रहता है, तो आपको एडवाइस दे सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो आप चाहो तो उन लोगों का भी सलाह ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो बिल्कुल, अगर आपके पास हों ऐसे लोग आपके अगल बगल या आपके पास, नहीं तो ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे देखिए, काफ़ी आर्टिकल पढ़िए,
रिसर्च करिए, आपको सब पता चल जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आते रहेंगे। मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टॉक इक्विटी क्या है, क्या मुझे इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इनके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। तो मतलब समझ ही गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।